गोविंद अवश्य आएंगे। तो चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। आकर के भगवान नारायण ने दर्शन कर रहे हैं, पुत्र बनकर के आए हैं। माँ देवकी वसुदेव भगवान को जी भर करके देख रहे हैं। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप। भगवान ने कहा कि पुत्र बनकर के आया है। माँ देवकी कहने लगी कि प्रभु आप पुत्र बनकर के तो आए हो, लेकिन भला ऐसा होता है पुत्र क्या? नवजात बच्चा ऐसा होता है, 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म। आप पुत्र नहीं, आप तो पिता बन करके आए। आप छोटे बन जाएंगे, बाल स्वरूप हो जाएंगे। माँ देवकी ने कहा प्रभु बाल स्वरूप हो जाओ ना। भगवान कहने लगे देखो माँ, मैं इस बात को जानता हूँ कि जो मामा कंस है वो बड़ा पापी है। उसने पहले भी आपके कितने संतानों को मार दिया है। इसीलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। गदा साथ में लाया हूँ, चक्र साथ में लाया हूँ। अगर इस बार मुझे मारने आएगा तो मैं उसका ही नाम सत्य कर दूंगा। इसीलिए पूरी तैयारी के साथ आया हूँ मैं। माँ देवकी कहने लगी कि नहीं प्रभु, हम तो आपको बाल रूप में देखना चाहते हैं। कौन माँ नहीं चाहती कि उसकी गोदी में नन्हा मुन्ना बालक खेले, उसकी संतान पुत्र रूप में बाल लीलाएं करे। तो माँ देवकी का भी भाव कहने लगी नहीं प्रभु आप छोटे बन जाइए। भगवान कहने लगे देखो मैं छोटा तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन फिर अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। छोटा बन जाऊंगा तो अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, फिर तो मेरी रक्षा आपको करनी होगी। क्या यही चाहते हो? जो व्यवहार कंस ने आपकी पहले संतानों के साथ किया, मेरे साथ भी वही व्यवहार करे। वसुदेव कहने लगे नहीं भगवान, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाल रूप तो मैं हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, मेरे बाल रूप को यहाँ से गोकुल ले जाना होगा, तभी बाल रूप हो जाऊंगा, तभी बाल रूप में होगा। यदि इस शर्त को तुम मान लेते हो। वसुदेव भगवान की तरफ देखने लगे, अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, कहने लगे प्रभु देखो हाथों में बंधन पड़े हैं। पैरों की तरफ इशारा किया, पैर के बंधनों में जकड़े पड़े हैं, बेड़ियों में जकड़े पड़े हैं। दरवाजों की तरफ देखा, कहा इन लोहे के दरवाजों पे कितने मोटे मोटे ताले लगे हैं। बड़ी बड़ी मूंछों वाले पहरेदार हैं, भाला लेकर के दरवाजे पर बैठे हैं। और यहाँ से मथुरा से गोकुल रात्रि के समय में क्यों व्यंग्य कर रहे हो, क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ऐसा कैसे संभव है? नारायण मुस्कुराने लगे, भगवान नारायण मुस्कुराने लगे, कहने लगे वसुदेव मैं हमेशा कहता आया हूँ कि जो मेरी तरफ आने के लिए प्रयास करता है, जो मेरी तरफ आने के लिए एक भी कदम बढ़ाता है, मैं स्वयं दौड़ करके उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन जो प्रयास ही नहीं करता, भगवान उसे कब अपनाएंगे? नहीं। इसलिए प्रयास तो करो। इतना कह करके सुखदेव कह रहे हैं, परीक्षित इतना कह करके भगवान नारायण बाल रूप में परिवर्तित हो गए हैं। और भगवान के बाल स्वरूप को जैसे ही वसुदेव जी ने देखा, भगवान के दिव्य स्वरूप को उठा करके अपनी गोदी में लेना चाहा, तो भगवान का स्पर्श होने मात्र से वसुदेव के हाथों के बंधन खुल गए। अरे जो जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर सकती हैं, उनके लिए लोहे के बंधन खोलना कौन सी बड़ी बात है? तो परब्रह्म है, परमेश्वर, ईश्वर, जगदीश्वर, जगत के नियंता, सृष्टिकर्ता, पालन करता, संहार करता। जब जीवन और मृत्यु के बंधन से वे मुक्त कर देते हैं, हम सांसारिक लोगों के मन में कभी ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि वसुदेव के हाथों के बंधन कैसे खुल गए, दरवाजों से ताले स्वतः ही कैसे खुल गए, पहरेदार कैसे सो गए। अरे परब्रह्म परमेश्वर जब साक्षात आए हैं, उनके लिए यह लीला बड़ी छोटी सी है। तो जैसे ही संबंध हुआ, हाथों का स्पर्श जैसे ही हुआ, भगवान के दिव्य शरीर के साथ हाथों के बंधन खुल गए। और भगवान को शीश पर डोकरी में उठा करके जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़े, पैरों के बंधन भी खुल गए हैं। दरवाजों पे जो ताले लगे थे, एक एक करके सब दरवाजों के ताले खुलने लगे। और परीक्षित जितने भी पहरेदार आगे पहरा दे रहे थे, भगवान की दिव्य माया से उन सभी को गहरी नींद आ गई है, सभी सो गए हैं।
पहरेदार सो गए हैं और वसुदेव जी बाल रूप भगवान नारायण को शीश पर उठा करके मथुरा के कारागृह से बाहर जैसे ही निकले हैं तो घुमड़ घुमड़ करके बादल आ गए हैं, वृष्टि होने लगी। जब वसुदेव जी जब कारागृह से बाहर निकले परीक्षित, तो वसुदेव जी के मन में एक ही भाव है, बड़ा सुंदर भाव था। वसुदेव जी के मन में क्या भाव है? मैंने अपने शीश पर किसे उठाया है? क्या भाव है? मैंने अपने शीश पर किसे उठाया है? भगवान को। मैंने अपने शीश पर भगवान को उठाया है, यह भाव है। और जब जा रहे थे आगे, वर्षा जैसे आरंभ हुई, जैसे वर्षा की बूंदें गिरी, तो वसुदेव के मन का भाव बदल गया परीक्षित। वसुदेव जी मन में विचार करने लगे, अरे वर्षा आरंभ हो गई, इन वर्षा की बूंदों से कहीं मेरा नवजात पुत्र भीग ना जाए, उसे सर्दी ना हो जाए, जुकाम ना हो जाए। जब कारागृह से निकले थे परीक्षित, तो मन में भाव था मैंने भगवान को शीश पर उठाया है, लेकिन जैसे ही वर्षा आरंभ हुई तो मन में भाव जगा, अरे ये तो मेरा पुत्र है, अभी अभी तो पैदा हुआ है, वर्षा से भीग जाएगा, बीमार हो जाएगा। जब जब भी जीव भगवान का स्मरण करता है, जब जब भी जीव के मन में भगवान की स्मृति बनी रहती है, उसके मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जैसे ही भगवान से ध्यान हटा, जीव संसार में फंसा, उस क्षण मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही भगवान से ध्यान हटा, जीव संसार में फंसा, मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है। आज वसुदेव का ध्यान भी जैसे ही पुत्र मोह में बंधा, मार्ग में बाधा उत्पन्न हो गई है। और बाधा है यमुना। यदि मथुरा से आपको बिल्कुल जाना है तो यमुना को लांघना पड़ेगा। और आज यमुना में कितनी बाढ़ है परीक्षित। यमुना के जल को देख करके वसुदेव जी घबरा गए। आइए विचार करें, यमुना में इतनी बाढ़ आज क्यों आई है? यमुना भगवान कृष्ण को अपना पति मानती है, और जब देखा कि मेरे पति बाल स्वरूप में सामने से आ रहे हैं, तो इतने प्रेमाश्रु बहे हैं, इतने प्रेमाश्रु बहे हैं यमुना के, उन अश्रुओं की बाढ़ आज आ रही है। और यमुना आज बड़ी प्रसन्न है। वसुदेव जी ने जैसे यमुना के जल में अपना पहला कदम रखा, तो जल उनके कंठ तक आ गया। मन में विचार करने लगे, अभी तो पूरी यमुना को मुझे लांघना है, आगे बढ़ूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा यह बालक यमुना में डूब जाए। घबराने लगे। भगवान कृष्ण सब समझ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, टोकरी से अपने पैरों को बाहर निकाला, और जैसे ही अपने पांव टोकरी से बाहर निकाले हैं, यमुना ने अपने जल से प्रक्षालन किया है। बोले कृष्ण बलदेव की। भगवान के चरणों को धुलाया, और जैसे ही भगवान के चरणों के साथ यमुना का स्पर्श हुआ, यमुना और भी प्रमुदित हो गई, और भी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। भगवान कृष्ण कहने लगे, यमुना मैं तेरे भाव को समझता हूँ, तू मेरे मुख को देखना चाहती है, लेकिन सुन ले, यदि तुझे मेरे मुख का दर्शन करना है तो पहले बाबा के सर के ऊपर से बहना होगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो बाबा डूब जाएंगे। देखिए यमुना, आज तू बाबा को रास्ता दे दे। आज तुझे मेरे मुख के दर्शन नहीं होंगे, तूने पांव का स्पर्श कर लिया, यही काफी है। मैं वादा करता हूँ, मैं गोकुल जा रहा हूँ, गोकुल के किनारे यमुना तू बहती है, मेरी जितनी भी बाल पीड़ाएं होंगी तेरे ही किनारे होंगी, जी भर के मेरे दर्शन तो कर लेना, लेकिन आज बाबा को रास्ता दे दो। यमुना ने सरस बाबा का रास्ता दिया है, और वसुदेव जी यमुना को लांघ करके गोकुल पहुंचे हैं। गोकुल में पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से गोकुल वासियों को गहरी निद्रा में सुला दिया है।